करने जा रहे हैं, जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुए एक महान संघर्ष की कहानी है। यह पर्व है जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। ये बात उस समय की है जब धरती पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। मथुरा नगरी में एक क्रूर और अहंकारी राजा कंस का राज था। कंस ने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया, क्योंकि एक आकाशवाणी ने उसे चेतावनी दी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। कंस के डर से देवकी और वसुदेव के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया गया। हर बार जब एक नया शिशु जन्म लेता, कंस उसे निर्दयता से छीन लेता। लेकिन 8वें शिशु के जन्म की रात कुछ और ही लिखा था। वो रात घोर अंधेरी थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों ओर बिजली कड़क रही थी। आधी रात को ठीक 12 बजे उसी कारागार में भगवान विष्णु ने स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लिया। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये एक चमत्कार था। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। पिता वसुदेव को ये ईश्वरीय आदेश मिला कि वे नवजात शिशु को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दें। अपने नवजात शिशु को लेकर वसुदेव यमुना नदी पार करने निकले। यमुना का पानी उफान पर था, लेकिन जैसे ही कृष्ण के चरण पानी को स्पर्श करने लगे, यमुना का जल शांत हो गया और उसने उन्हें रास्ता दे दिया। कहा जाता है कि इस यात्रा में शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण के ऊपर छाया की ताकि वे बारिश से बच सके। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा मैया की नवजात पुत्री के पास रखा और उस बच्ची को लेकर वापस मथुरा आ गए। कंस ने जब उस बच्ची को मारने का प्रयास किया तो वो हवा में उड़ गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट होकर उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला धरती पर आ चुका है। इस तरह कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपना बचपन गोकुल में बिताया, जहां उन्होंने अनेक लीलाएं की। उन्होंने पूतना, अघासुर, बकासुर जैसे कई राक्षसों का संहार किया और अंत में बड़े होकर अपने मामा कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। जन्माष्टमी का पर्व हमें यही संदेश देता है, अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, हमें सच्चाई और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने अंधकार को दूर किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें।